बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, बड़ा वीलॉग है, देखिएगा, मुकम्मल तक देखिएगा। फौजिया बीबी जिसे जिन ले गए थे अभी तक मिल नहीं सकी है। और नाज़रीन, इसमें पंजाब पुलिस के बड़े बड़े अफसरान जो है वो मुसलसल काविश कर रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट तक हो गए हुए हैं, हर बंदे का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लिया है। लड़की के खामद के भी हो गए हैं, लड़की के वालदैन के भी हो गए हैं। लेकिन नाज़रीन, ये फौजिया बीबी कहाँ चली गई? ज़मीन निकल गई, आसमान निकल गया। इस पर नाज़रीन सबसे पहले जो है मुख्तलिफ किस्म की रिटें दायर की गई हाई कोर्ट के अंदर इसकी बाजियाबी के लिए। ये नाज़रीन जो एफआईआर दर्ज हुई थी मई 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी। और उसके बाद इसकी तफ्तीश जो है, पहले इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस है, लोकल इन्वेस्टिगेशन पुलिस का ना, उसके पास तफ्तीश गई। वहां से तफ्तीश सीआईए इकबाल टाउन चली गई। 1 साल ये तफ्तीश सीआईए इकबाल टाउन पड़ी रही। उसके बाद ये तफ्तीश मुख्तलिफ जगह पर रुलती रही। लेकिन इस दौरान किसी ने तवज्जो नहीं दी कि फौजिया बीबी को बाजियाब करवा लिया जाए वक्त रहते। लेकिन नाज़रीन 5 साल गुजर गए इस वाकया को और अब 6ठा साल चल रहा है। नाज़रीन 2025 के मई में 6 साल हो चुके हुए हैं फौजिया बीबी के लापता हुए और इसे ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। अब कुछ अर्सा कबल, कुछ माह कबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा ने इस पर नोटिस लिया था, जो मुद्दई की जानिब से, यानी कि फौजिया बीबी के जो घर वाले हैं उनकी जानिब से की गई कि हमारी बेटी के एफआईआर को 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक हमारी बेटी जो है वो बाजियाब नहीं हुई। नाज़रीन, इसका एक बेटा भी था कि जिस बेटे को ये छोड़ कर गई हुई है। और इसके घर में जो एफआईआर में लिखा गया है मुद्दईयान की जानिब से कि घर में लड़ाई झगड़े थे खामद के साथ, सास के साथ, कि जिसके बाद ये अपने बच्चे को छोड़कर जो है बकौल ससुराल वालों के वो चली गई थी, कहीं चली गई। और एफआईआर में भी लिखवाया गया कि इसके जिन ले गए, क्योंकि उन्होंने बड़ा ढूंढा, ये नहीं मिली। और उसके बाद एफआईआर के अंदर भी मुद्दईयान ने जो अल्फाज ससुराल वालों ने कहे थे वो लिखवा दिए कि इसे जिन ले गए हैं। और नाज़रीन लगता है कि इसे वाकई जिन ले गए हैं, क्योंकि नाज़रीन अब जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है पंजाब पुलिस को कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ऑफिसर्स और ये जो जीआईटी बनी थी इसकी बाजियाबी के लिए वो तमाम लोग शामिल हैं कि इस खातून को जिंदा या मुर्दा ही बाजियाब करवा दे। यानी कि इसकी बाजियाबी नहीं हो सकी, पुलिस इसको नहीं ढूंढ सकी। और पुलिस ने जो उज़र पेश किए हैं हाई कोर्ट के अंदर, जो रिपोर्ट्स पेश किए जाकर हाई कोर्ट के अंदर, जो भी तफ्तीश अब तक की है, जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट है, जिन जिन लोगों को इंटेरोगेट किया गया है, वो उतनी तमाम रिपोर्ट्स जो है वो हाई कोर्ट में पेश की हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर जारी किया था कि इस खातून को जिंदा या मुर्दा ही बाजियाब करवा कर लाएं और पेश करें। लेकिन नाज़रीन अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक का हाल इस फौजिया बीबी का कि जिसे जिन ले गए थे पता नहीं लग सका कि ये कहाँ पर है। इसे ज़मीन खा गई है, आसमान निकल गया है। नाज़रीन, इस जीआईटी कमेटी में जो बनाई गई है फौजिया बीबी की बाजियाबी के लिए, इसमें सीसीडी के भी 2 अफसरान शामिल हैं, जिसमें सीसीडी कोतवाली के इंचार्ज दानिश आसिफ रांझा साहब हैं, जो कुछ अर्सा पहले जो है आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे विजिट के ऊपर। और उनके पीछे से जो है उनके एक आज़म इंस्पेक्टर है, उस पर भी करप्शन का इल्ज़ाम लगा और उसे सस्पेंड किया गया। और दूसरे जो वहाँ पर जावेद इकबाल साहब थे, उनके नीचे मातहत उनके इंस्पेक्टर जावेद इकबाल, वो भी करप्शन के इल्ज़ाम में जो है अगवा बराए तावान के मुकदमे में रंगे हाथों जो है वो गिरफ्तार हुए थे। तो उसके बाद नाज़रीन इस जीआईटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस मॉडल टाउन है कि जिसको लीड कर रहे हैं, जिसके कप्तान इस वक्त अयाज साहब बने हुए हैं, डॉक्टर अयाज साहब। ये नाज़रीन इन्वेस्टिगेशन टीम के जो मॉडल टाउन के कप्तान है इस वक्त। और इनके नीचे डीएसपी साहब उस्मान हैदर गुज्जर साहब कि जो इस वक्त डीएसपी कान्हा की सीट पर थे, लेकिन अब नाज़रीन ज़रा बता रहे हैं कि वो कोर्स पे चले गए हुए हैं और वो अपना कोर्स कर रहे हैं। उनका भी नाज़रीन एक इशू है, उनकी भी बीवी और बेटी जो है वो इस वक्त अगवा हुई हुई है। ताहाल जो है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी तक वो बाजियाब नहीं हो सकी, वो भी गायब हुई हुई हैं। और जो डीएसपी साहब हैं वो इस वक्त कोर्स पे चले गए हुए हैं, वो भी नाज़रीन इस तफ्तीश का हिस्सा थे। और उनके नीचे जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जाहिद सलीम साहब, वो भी नाज़रीन इस तफ्तीश का हिस्सा थे। लेकिन नाज़रीन ये तमाम अफसरान जिनके कंधों पर बड़े बड़े सितारे लगे हुए हैं, ये अरसा 6 साल से इस फौजिया बीबी को जो है वो ढूंढ नहीं सके हैं और उन्होंने हर तरकीब आजमा ली है। और नाज़रीन यहाँ पर पंजाब पुलिस जो है वो बेबस नज़र आती है कि खातून जो है वो मिल नहीं रही है इन्हें। इसे ज़मीन खा गई है, आसमान निकल गया है, जिन ले गए हैं, कौन ले गया है? क्योंकि नाज़रीन इस खातून का ना ही कोई लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर डीएनए मैच हो रहा है, ना इसके जो है वहाँ पर कुछ सैंपल्स मिल रहे हैं। कोई चीज़ इस खातून की जो है वो नाज़रीन मंजर आम पर नहीं आ रही है, खातून कहाँ चली गई है। और नाज़रीन मज़े की बात बताऊँ कि जो सही तरीके से इंटेरोगेट किया गया इस केस के अंदर, जो जिस पर पुलिस को, पंजाब पुलिस को शक पड़ा है ना कि ये बंदा इस केस के अंदर इन्वॉल्व हो सका है, उसकी तसल्ली की गई है पॉलीग्राफ टेस्ट के ज़रिए भी, और जो पुलिस के जो रवायती तरीक़ाकार है उसके ज़रिए भी, और मज़ीद जदीद साइंसी तरीक़ाकार हैं, जो फेंसिंग के तरीक़ाकार हैं, और उसके अलावा सीसीटीवी फुटेजेस के मुआयने, ये तमाम चीज़ें पुलिस ने करके देख ली हैं। लेकिन नाज़रीन फौजिया बीबी का कोई क्लू नहीं निकला। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर पुलिस मज़ीद कितनी मोहलत मांगती है, क्योंकि नाज़रीन इस पर जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा ने नोटिस लिया था इस रिट पिटीशन के ऊपर जो दायर की गई थी मुद्दईयान की जानिब से, जो फौजिया बीबी के लवाहिकीन हैं, जो घर वाले हैं उसके, कि हमारी जो बेटी है वो मिल नहीं रही है। गुज़िश्ता 6 साल से एफआईआर दर्ज हुई है, जिस पर हाई कोर्ट ने पहले भी आईजी पंजाब को जो है इस सारे मामले की तहकीकात करते हुए इस खातून की बाजियाबी के अहकाम जारी किए थे और टाइम दिया था। उसके बाद उस टाइम पर दोबारा पुलिस पेश हुई हाई कोर्ट के अंदर,
जहाँ पर जाकर मज़ीद ये बताया गया कि जनाब हमने तमाम तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार कर लिए हैं, लेकिन ये खातून मिलने का नाम नहीं ले रही, ना जाने ये ज़िंदा भी है या नहीं है। जिस पर हाई कोर्ट ने मज़ीद जो है इन्हें फिर मोहलत दी और कहा कि आप इस खातून को ज़िंदा या मुर्दा अदालत में लाकर पेश करें। लेकिन नाज़रीन, अभी तक हाई कोर्ट के जो अहकामात उन पर अमल दरामद नहीं हो सका और पंजाब पुलिस का ये जो इदारा है इन्वेस्टिगेशन पुलिस का, इसमें मौजूद तमाम काबिल अफसरान नाकाम नज़र आते हैं। अब देखते हैं कि फौजिया बीबी कहाँ से निकल कर बाहर आती है। नाज़रीन, इसमें एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, इसलिए मैंने आपको कहा था कि मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा। अब इस फौजिया बीबी की इतला देने पर 5 लाख रुपए का इनाम भी जो है वो मुकर्रर कर दिया है कि जो भी शख्स इस फौजिया बीबी का पता बताएगा या इसके बारे में इतला देगा उसको 5 लाख रुपए इनाम भी दिया जाएगा। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। नाज़रीन, बेदिया रोड जामन के इलाका से फौजिया बीबी गायब हुई थी मई 2019 के अंदर और अब 2025 का नवंबर चल रहा है। 6 साल से ऊपर अरसा गुजर रहा है। ये खातून अभी तक बरामद नहीं हो सकी हैं और इसकी जो बरामदगी के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया है पंजाब पुलिस ने कि जो भी इस खातून को ढूंढेगा उसे 5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इश्तिहार भी इनका चल रहा है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है कि हाई कोर्ट की दी गई मुकर्ररा मोहलत तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस खातून फौजिया बीबी को जिंदा या मुर्दा बरामद करके पेश कर सकती है या नहीं कर सकती। इस केस की मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।